एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 10th क्लास के लिए है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पूर्व में हम आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का कंसेप्ट बता चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लें कि पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी कितना हो, 90 डिग्री हो, तो कोण ए का पूरक कोण कोण बी हो गया और कोण बी का पूरक कोण ए हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री का पूरक कोण कौन हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का पूरक कोण कौन हो जाएगा, 30 डिग्री। तो पूरक कोण हम समझ गए। अब देखते हैं हम कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहाँ हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कोण कितना है, समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा ए सी जो है क्या है, कर्ण कौन हो जाएगा इसमें, कर्ण हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी। और कोण बी कितना है, 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है। और आधार और लंब जो है कोण ए और सी के सापेक्ष जो हैं बदलते रहते हैं, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण ए प्लस सी, कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चूँकि त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर बी अकेले 90 डिग्री है तो कोण ए और सी दोनों मिलकर कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण ए और सी क्या है, पूरक कोणों का युग्म है, जोड़ा है। तो चूंकि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए का पूरक कोण सी हो जाएगा और कोण सी का पूरक कोण कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोण ए के लिए, अगर कोण ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, ए के लिए, तो कोण ए के लिए इसके सामने वाली भुजा बी सी लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, बी सी। आधार हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा ए बी, और कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, कर्ण ए सी हो जाएगा। तो कोण ए के लिए अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं सो निकालते हैं, देखते हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए यहाँ कीजिए तो साइन ए, तो साइन का अनुपात होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर लंब, तो लंब कौन है, बी सी, बी सी बटा एच कौन है, ए सी, तो ए सी हो गया। कॉस ए, कॉस ए के लिए निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस का अनुपात होता है बी बाई एच,
यानी आधार AC है, AC सॉरी AB, आधार है AB, यहाँ AB पढ़ेंगे इसको, AC नहीं AB, AC तो कर्ण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos A बराबर आधार AB बटा यानी B बटा H AC हो गया। अब निकालेंगे हम tan A तो का अनुपात होता है P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी BC बटा आधार है AB। अब जो है इसका रेसिप्रोकल जो है साइन का निकाल दीजिए, तो क्या होता है कॉसेक A, तो कॉसेक A बराबर साइन A बराबर होता है P बाई H, तो वो होगा H बाई P, तो H कौन है AC बटा P कौन हो जाएगा BC। अब कॉस का रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है सेक A, तो सेक A तो कॉस का होता है अनुपात B बाई H, तो ये हो जाएगा H बाई B, तो H है AC, H बाई B और B कितना है AB। अब tan का व्युत्क्रमानुपाती होता है cot A, तो cot A बराबर क्या होता है tan का अनुपात होता है P बाई B, तो ये होगा B बाई P, यानी B कितना है AB और P है BC। तो यह जो है समकोण त्रिभुज ABC में कोण A का जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हम ये निकाल दिए। नहीं, अब हम देखते हैं कि कोण C के लिए कोण C कितना हो जाएगा, जब दोनों का योगफल कितना है 90 डिग्री है, तो कोण C क्या हो जाएगा, कोण C इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण A। कोण C का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री में से A को घटा लेंगे तो C का मान निकल जाएगा। तो कोण C को 90 डिग्री माइनस A, सुविधा के लिए हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस A। तो अब C के लिए हम इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ABC में निकालते हैं, किस कोण के लिए, C कोण के लिए। तो C कोण के लिए क्या होगा, कोण C के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB, इसके सामने वाली भुजा है कोण C के सामने AB, और आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, और कर्ण तो बदलता नहीं है। तो अब कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिए। तो कोण C के लिए जब निकालेंगे तो लिखिए साइन, तो साइन C नहीं लिखेंगे, साइन C के बदले क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस A, जिसको सुविधा अनुसार हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस A, साइन 90 डिग्री माइनस A। ये कोण C को लिख दिए हम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है AB बटा कर्ण क्या है AC। अब कॉस का निकाल दीजिए, कॉस 90 डिग्री माइनस A, तो क्या हो जाएगा B बाई H होता है, तो B यानी आधार, तब BC बटा H कर्ण क्या है AC। अब tan का निकाल दीजिए, tan 90 डिग्री माइनस A, तो tan का अनुपात क्या होता है P बाई B होता है, यानी लंब बटा आधार होता है, तो AB बटा आधार है BC। अब इसके रेसिप्रोकल निकाल देंगे, साइन का क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस A, तो साइन का होता है अनुपात P बाई H, तो यहाँ क्या हो जाएगा H बाई P, तो H क्या है AC और P क्या है लंब AB हो गया। अब कॉस का रेसिप्रोकल निकालिए, सेक 90 डिग्री माइनस A, तो कॉस का अनुपात क्या होता है B बाई H, तो यह सेक का हो जाएगा H बाई B, तो H है AC और B आधार कितना है BC।
और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। अब यहाँ कॉट 90 डिग्री माइनस a, तो tan का अनुपात होता है p बाई बी, p बाई बी। तो p जो है p बाई बी और कॉट का हो जाएगा b बाई p। तब b क्या है, BC बटा लंब AB। यह कोण A का 6 अनुपात है, 100 निकाल दिए, और कोण C का 6 अनुपात है, 100 निकाल दिए। अब देखिए कोण A के अनुपात तथा कोण C के अनुपात का तुलना करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या आया, AB बटा AC, AB बटा AC। तो AB बटा AC, यहाँ AB बटा AC किसके बराबर है, कॉस A के बराबर है। तब जब दोनों का हम तुलना करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर AB बटा AC। तो AB बटा AC को हम कितना लिख देंगे, कॉस A लिख देंगे। उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर BC बटा AC है। तो BC बटा AC किस अनुपात में है, BC बटा AC साइन A, अर्थात कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस A बराबर है AB बटा BC। तो यहाँ देखेंगे कि AB बटा BC किसका अनुपात है, AB बटा BC। तो ये कॉट में है, कॉट। तो हम लिख देंगे कि tan 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉट A, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस A AC बटा AB। तो AC बटा AB किस में है, सेक A में, अर्थात कॉसेक 90 डिग्री माइनस A बराबर हम लिख देंगे सेक A। उसी तरह देखिए सेक 90 डिग्री माइनस A बराबर AC बटा BC। तो ये AC बटा BC किसके बराबर है, AC बटा BC, AC बटा BC कॉसेक A के बराबर है, अर्थात हम लिख देंगे कि सेक 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉसेक A। कॉट 90 डिग्री माइनस A बराबर BC बटा AB। तो ये tan के बराबर है, अर्थात कॉट 90 डिग्री माइनस A बराबर tan A। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण A और कोण C के अनुपातों की तुलना करने पर, के अनुपातों की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर कितना आया है, AB बटा AC, AB बटा AC बराबर AB बटा AC किस में आ गया है, कॉस A। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉस A। उसी तरह यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस A, तो कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर आया है BC बटा AC, BC बटा AC, और BC बटा AC किसके बराबर है, तो साइन A के बराबर है, साइन A। अर्थात कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर साइन A। फिर हम देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस A। तो tan 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या है, AB बटा BC, AB बटा BC। तो AB बटा BC किसके बराबर है, tan 90 डिग्री AB बटा BC कॉट A के बराबर है, अर्थात कॉट A। अब हम देखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस A बराबर है BC बटा AB। तो BC बटा AB किसके बराबर है, tan A, अर्थात कॉट 90 डिग्री माइनस A इक्वल हो जाएगा tan A। उसके बाद हम देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस A, सेक
90 डिग्री माइनस ए। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल क्या है, ए सी बटा बी सी। तो ए सी बटा बी सी किसका अनुपात है, सेक ए, सेक ए सी बटा बी सी है कौसेक ए, क्या है कौसेक ए, अर्थात सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कौसेक ए। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमको क्या प्राप्त हो गया, अतः साइन 90 डिग्री माइनस ए हो या यहाँ थीटा हो, हम दोनों रख सकते हैं, या किसी कोण का मान ही डायरेक्ट हो, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। यदि यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ डिग्री में कोण दिया रहेगा तो यहाँ भी डिग्री में कोण दिया रहेगा। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। उसके बाद हो गया सेक 90 डिग्री माइनस ए कौसेक ए, और कौसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, सेक ए। और यही सूत्र है। ऐसे तो हम लोग इस सूत्र को याद कर लेते हैं, लेकिन यह आपको हमने कंसेप्ट बतलाया है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर निकालते कैसे हैं। मूल चीज़ ये इसका यही है। इसी को समझने के लिए हम इसका कंसेप्ट बतलाए हैं समकोण त्रिभुज के माध्यम से, कि उसमें जो है पूरक कोण निकालते कैसे हैं, क्यों होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए क्यों होता है। नहीं तो इस कंसेप्ट को हम समझा दिए, और इसको हम क्या करेंगे बारी बारी से जब प्रैक्टिस में आएगा हम बनाते जाएंगे, तो यह जो है सूत्र जो है हमको याद हो जाएगा। और ऐसे कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 में इसी सूत्र का ज़्यादातर प्रयोग मिलेगा। नहीं, धन्यवाद।